ये इंतज़ामिया ज़रा एक दफ़ा चेक कर लें, अगर इंतज़ामिया जल्दी से चेक कर लें ताकि दरमियान में डिस्टर्बेंस ना हो, अदरवाइज हम कंटिन्यू करें। ओके, हालेलुया। सो हम कुछ देर से फैमिली लाइफ के ताल्लुक से सीख रहे हैं, ख़ानदानी ज़िंदगी, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कुछ भी बेहतरीन करने के लिए लाजम है कि पहले उसे सीखा जाए, इसलिए सीखने के लिए हमें हर वक्त और किसी से भी सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब कोई शख्स सीखता है तो उसकी तरक्की होती है, उसकी स्किल्स बढ़ती हैं, उसका नॉलेज बढ़ता है। कभी भी मत ये सोचें या अपने आप को इस पॉइंट पर कभी ना रखें कि यू नो अ लॉट, आपको बहुत पता है। अगर आपको बहुत भी पता है तो अभी भी बहुत कुछ मौजूद है जिसका हमें पता होना चाहिए। देयर इज़ मच मच मोर। आमीन। कभी भी कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि ही और शी इज़ ऑल नोइंग। ऑल नोइंग जो है वो सिर्फ हमारा खुदा है। आमीन। ऑल नोइंग कौन है? हमारा खुदा है। यहाँ से जरा जो है वो आम जरा इसको बंद कर दें। इस गेट से आम तरफ को ज़रा रोक के रखें। इधर से कोई जिसने भी आना जाना है इधर से भेजें। यहाँ पे कोई इंतज़ामिया का शख्स जो है ना वो ज़रा ध्यान रखें जब तक लाइट नहीं आती। ओके, क्या कह रहे थे हम? ऑल नोइंग कौन है? सिर्फ खुदा। सब कुछ जिसको पता है वो सिर्फ खुदा को है। वी ऑल नीड टू लर्न। हम सबको सीखना है और मुसलसल सीखते रहना है। आपको पता है रियल हलीमी जो है वो सीखना है। रियल हलीमी जो है उसमें एक एलिमेंट ये है कि इवन जिनको आपने सिखाया हुआ है उनसे भी आप सीख लें। जिनको आपने सिखाया हुआ है उनसे भी आप सीख लें, और ये मुमकिन है। हर शख्स को खुदा ने यूनिक बनाया है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैंने किसी को सिखाया तो मैं कभी उससे कोई चीज़ सीख ही नहीं सकूंगा। नो, अगर मैं सिखा रहा हूं तो मैंने भी किसी से सीखा है, मुझे भी सिखाया गया है। आमीन। और खुदा ने हर शख्स को यूनिक बनाया है। खुदा ने हर शख्स को मुनफरिद बनाया है। अगर हम सीखने वाले हैं तो हम सीखेंगे। और ख़ानदान चूँकि वेरी इम्पॉर्टेंट यूनिट है, इसके ताल्लुक से मुसलसल सीखना और उसका इतलाक़ करना, उसको अमल में लेके आना आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएगा। आमीन। एक काम आपने सीखा हुआ है और एक काम आप करके सीख रहे हैं, दोनों में फ़र्क है। ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस का कुछ भी मुतबादल नहीं है, लेकिन पहले थ्योरी आती है और फिर एक्सपीरियंस आएगा। और जब थ्योरी मौजूद है, जब नॉलेज मौजूद है, तो लाजमी है हमें सीखना चाहिए। आमीन। आमीन। बुलंद आवाज़ से कहिए, मैं सीखने वाला हूँ। एक दूसरे से कहिए, सीखने वाले बने। आमीन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी डे ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहें। कभी ये ना कहे बस मैंने तो सारा ही पता है, मुझे ज़रूरत नहीं है। नो, वी ऑल नीड इट। मैं यहाँ पर खड़ा हुआ आपको अगर ये तालीम दे रहा हूँ
आई नीड, मुझे आप सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सीखने की। आमीन। और याद रखें, जो सीखता रहता है वही सिखा सकता है। तो हमने हस्बैंड के ताल्लुक से, मेल के ताल्लुक से काफ़ी बात की है। अभी भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि मेल का एक फैमिली में एक कुलीदी किरदार है, उसका एक बड़ा अहम रोल है, और उसको खुदावंद में होना बहुत इम्पोर्टेंट है अगर कोई फैमिली खुदावंद में आगे बढ़ना चाहती है। फिर हमने लास्ट संडे से वाइफ्स के ताल्लुक से सीखना शुरू किया कि वाइफ्स अगर उनके हस्बैंड्स खुदावंद में नहीं है तो फिर उनको क्या करना है। ऑफ कोर्स उनको उनके लिए शफाअत करनी है, उनको गॉडली रहना है, उनको दीनदार रहना है, उनको खुदावंद में रहना है, ताकि उनके हस्बैंड्स उनके वसीला से तब्दील हो जाए। आमीन। तो आज हम कुछ और बातें सीखेंगे। मैंने इस पे काफ़ी दफ़ा सिखाया, लेकिन कई लोग यहाँ पर काफ़ी लोग नए हैं, इसलिए कुछ बातें रिपीट करूँगा जो मैं पिछले सालों में सिखा चुका हूँ, और कुछ नई बातें भी आज सीखेंगे। मियाँ बीवी की अगर बात करें तो दोनों को ये पता होना चाहिए कि उनकी ज़रूरियात क्या हैं। वाइफ को पता होना चाहिए कि उसके शौहर की ज़रूरत क्या है, और शौहर को पता होना चाहिए कि उसकी बीवी की ज़रूरत क्या है। जो कॉमन इस पे एक बुनियादी बात जो हम हमेशा करते हैं वो ये है कि शौहर को रिस्पेक्ट चाहिए, बीवी को ये चाहिए कि उसका ख्याल रखा जाए। ये कॉमन सिंपल बात है। चूँकि हम अभी बात कर रहे हैं वाइफ्स पे, तो फिर इसलिए हम ये देखेंगे कि वाइफ्स को पता होना चाहिए कि हस्बैंड्स की क्या ज़रूरतें हैं। इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल, मिसाल जो है वो खुदा के खादिम डॉक्टर माइल्स मनरो देते हैं कि एक गाड़ी जो है वो पेट्रोल से चलती है, दूसरे मुल्कों में गैस से चलती है। आपको पसंद हो या आपको पसंद ना हो, गाड़ी में पेट्रोल जब तक नहीं डलेगा, आपको पेट्रोल पसंद है या नहीं पसंद है, आपकी पसंद या नापसंद से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहते हैं गाड़ी चले तो उसमें क्या डालना पड़ेगा? हाँ जी, पेट्रोल डालना पड़ेगा। इसी तरह कुछ हस्बैंड्स की नीड्स हैं, कुछ उसकी ज़रूरतें हैं जो आपको पसंद हो या ना हो, वो आपको पूरी करना होंगी ताकि गाड़ी चलती रहे, आपकी फैमिली लाइफ चलती रहे। और इसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ, सुने, पढ़ें, ताकि आपको इस बात में मुश्किल पेश ना आए। जब आप समझ जाएंगे, देखिए एक होती है आपकी ख्वाहिश, एक होती है आपकी ज़रूरत, एक होती है आपकी ख्वाहिश और एक होती है आपकी ज़रूरत। ख्वाहिश पूरी ना भी हो तो काम चल जाएगा, लेकिन ज़रूरत पूरी ना हो तो काम नहीं चलेगा। जैसे खाना और पानी, हवा आपकी ख्वाहिश नहीं है, आपकी ज़रूरत है, और अगर ये ना मिले तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। आप कहते हैं आपके पास बहुत पैसा हो, ये आपकी ख्वाहिश है, ना भी बहुत होगा तो काम चलेगा, रोज़ की रोटी भी मिलेगी तो काम चलेगा। समझ आ रही मेरी बात की? इन बातों में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक सुगढ़, एक समझदार, एक गॉडली, एक लर्न्ड, सीखी हुई खातून, औरत या लड़की जिसने सीखा होगा वो ये बात समझ आएगी कि उसके हस्बैंड्स की क्या ज़रूरतें हैं, जिसके बगैर काम नहीं चलता। और जितनी जो माएँ हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुदा के कलाम के मुताबिक और अपने दुरुस्त तजर्बात के मुताबिक अपने नौजवान बेटियों को
ट्रेन करें, उनको सिखाएं, उनको बताएं, उनकी तरबियत करें ताकि उनको पता हो। और आज जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं, नॉलेज की कमी नहीं है। आप पढ़े, इंटरनेट पढ़ा हुआ है, किताबें बहुत मौजूद हैं, आपको बहुत कुछ मिले, लेकिन गॉडली अगर आपको समझ नहीं आ रही तो फिर आप किसी से पूछ सकते हैं, रहनुमाई ले सकते हैं। तो बहुत कुछ बाइबल में मौजूद है, बहुत कुछ शादी के ताल्लुक से लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है कि मेल्स की नीड्स क्या हैं, फीमेल्स की नीड्स क्या हैं। सारी तो मैं यहाँ पे बयान नहीं करूँगा, लेकिन चंद जो है वो बयान करूँगा। सो नंबर 1, मेल की जो नीड है, ख्वाहिश नहीं बल्कि ज़रूरत। ख्वाहिश और ज़रूरत में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, वो मैंने आपको पहले ही बताया। वो क्या है? रिस्पेक्ट। वो क्या है? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट के लिए जो लफ्ज़ है, इसका मतलब है कि किसी के बारे में अच्छा बोलना। रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? किसी के बारे में अच्छा बोलना। जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं ना, आप उसके बारे में अच्छा बोलेंगे। आप मेरे साथ किसी के बारे में गुफ्तगू करें, मैं आपको बता दूंगा आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं। और अभी मैं आपको भी बता रहा हूँ, आपको भी पता चल जाएगा अगर किसी के बारे में कोई किस तरह गुफ्तगू कर रहा है। वो जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, यू विल स्पीक हाईली ऑफ हिम और हर। आप उसके बारे में अच्छा बोलेंगे। रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? आगे है लाइट? हाँ जी, आप कर लें। रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? ये बंद कर दें। किसी के बारे में जरा स्पीड से कर लेगा। किसी के बारे में अच्छा। और मर्द की पहली जरूरत मैं आपको क्या बता रहा हूं? क्या है? क्या है? रिस्पेक्ट। और किसने ये करनी है? बोलिए, बीवी ने। किसने? उसके लिए क्या बोले? अच्छा बोले। आप कह सकते हो बोले इस काबिल ही नहीं है कि मैं अंदर ही अच्छा बोलूं। अब इन बातों का टाइम नहीं है। ब्याह हो गया, अब पास हो गया। समझ आ रही मेरी बात की? बाइबल जब ये कहती है कि रिस्पेक्ट योर हस्बैंड, डरती रहे, जो लिखा हुआ है ना इफ्सियन में, उसका मतलब यही है, रिस्पेक्ट। स्पीक हाईली ऑफ हिम, उसके बारे में अच्छा बोलना, बेहतरीन बोलना। आपके अल्फाज ये बता देते हैं कि आप किसकी कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। फिर इसका दूसरा मतलब है किसी की तारीफ करना, रिस्पेक्ट। आप उसकी तारीफ करेंगे। और क्योंकि शिकायतें ज़्यादा लेडीज़ को होती है, मर्दों को कम होती है। ये यहाँ पर मैं जो आपको तालीम दे रहा हूँ, ये मत सोचना कि मैं मर्द हूँ तो मैं मर्दा की साइड ला के तालीम दे रही है। नो, मैंने आपको बाइबल की तालीम दे रही है। आमीन। इसलिए ये नहीं सोचना, किसी के जहन में आए तो उसको निकाल देना। कम मर्द होते हैं जिनको तारीफ सुनने को मिलती है उनकी वाइफ से। तारीफ ये नहीं आज बड़े आप अच्छे लग रहे, ये लेडीज़ को सुनने की ज़रूरत होती है, मर्दों को इसकी सुनने की ज़रूरत नहीं होती। उन्होंने मुंह धोना, कपड़े पाना तो जेंदे भी लग रहे हैं ठीक। कई बड़े शकीन होंगे हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं, उनके इतने काम नहीं होते। और अपने आप को साफ सुथरा रखना, नीट रखना, ये कोई गुनाह नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन हर चीज़ का डेफिनेटली ख्याल रखना और उसकी तरजीहात को देखना बड़ा इम्पोर्टेंट है। सो ख़वातीन को ये सीखना है कि वो जो कुछ उनका हस्बैंड उनके लिए करता है, उसके लिए वो उसकी
तारीफ करें, क्योंकि ये उस हस्बैंड की ख्वाहिश नहीं है, ये उसकी ज़रूरत है। तो मेरा हस्बैंड मेरे नाल ठीक नहीं है। वाइस जो खातून होगी, जो दाना औरत होगी, जब वो रिस्पेक्ट करेगी तो खुदा ने पहले क्या दिया था, शौहर अपनी बीवी को शौहर अपने माँ बाप को छोड़ेगा और बीवी के साथ मिला रहेगा। जब बाइबल ये कहती है तो फिर ऐसा होगा, लेकिन उसकी नीड पूरी होना जरूरी है। आमीन। समझ आ रही है आपको? अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी के साथ, तेरे बीवी उन्होंने मिलन ही ना दे, उन्होंने कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई अच्छा नहीं बोलना, कोई तारीफ नहीं, जो भी करके ले आएगा और भैड़े ही बोलना हैगा, तो फिर क्या होगा? उसकी जब जरूरत पूरी नहीं होगी, ये मैं गॉडली मर्द की सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं मर्द की बात कर रहा हूँ। अगर उसकी जरूरत उसकी बीवी पूरी नहीं करेगी तो वो क्या करेगा फिर? हेलो, वाइफ्स यहाँ पे बैठी हुई हैं, आप उसके लिए एक आजमाइश सेट कर रहे हैं, उसका रुझान किसी और तरफ होगा। गॉडली मर्द ऐसा नहीं करेगा, खुदा का बंदा कभी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई गॉडली नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? आप खुद उसे मौका दे रहे हैं कि वो किसी और तरफ जाए, क्योंकि ये उसकी ख्वाहिश नहीं, उसकी बोलिए ज़रूरत है। तो अपने आप को करेक्ट करना है। स्पीक गुड थिंग्स, अच्छा बोले अपने हस्बैंड के लिए और उसकी तारीफ करें। और फिर इसका एक मतलब है उसका एहतराम करना। ये उसकी ख्वाहिश नहीं, उसकी ज़रूरत है। ये है रिस्पेक्ट का मतलब। तो ये नंबर 1 है। नंबर 2, अब यहाँ पर जो है वो खुदा ने मर्द को औरत को डिफरेंट बनाया है। अब मर्द जो हैं, चूँकि उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया गया है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ़र्क हैं, उनको तफरीह भी चाहिए। क्या चाहिए? तफरीह, फरागत, रिक्रिएशन। हो सकता है वो कोई स्पोर्ट्स देख के, कोई खेल खेल के, दोस्तों के साथ वक्त गुजार के, जो खुदा के कलाम की ग्राउंड में चीज़ें हैं। अनगॉडली की बात नहीं मैं कर रहा, अनगॉडली चीज़ों की बात नहीं कर रहा मैं। उसको ये चाहिए, और बीवियां इससे चिढ़ती हैं। उसको अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए उसको तफरीह चाहिए। शायद लेडीज को नहीं चाहिए। लेडीज इस बात का ख्याल रखें, नोट करें कि कौन सी चीज़ है जिससे आपका हस्बैंड जो है वो अपने आप को रिलैक्स करता है। शायद एक्सरसाइज है, जैसे मैंने बताया, शायद कोई गेम है खेलने से, शायद कोई स्पोर्ट्स देखने से। आपको पता होना चाहिए और आपको उसे ये टाइम देना चाहिए, और इससे बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। इन्हों तो खेड़ती पई रहती है। और अजीब सी बात लगती है ना कि और ब्याह तो बाद मेरा ख्याल रखे, बच्चा का ख्याल रखे, इन्हों खेड़ती पई है। और बहुत सारे शौहर जो है वो शादी के बाद ये सारी चीज़ें अपनी बीवियों की वजह से छोड़ देते हैं, तो करने नहीं देती है। आज हम बीवियों पे बात कर रहे हैं, इसलिए बीवियों सीखना है, परेशान नहीं होना कि है साड़ी क्लास होगी। हस्बैंड्स की भी बथेरी हुई है, याद है ना? ये सीखने के लिए है हमारे। सीखेंगे आपकी खानदानी ज़िंदगी खूबसूरत होगी। हालेलुया।
तो आपको पता होना चाहिए आपके हस्बैंड्स की तफरीक क्या है। नंबर 3, खुदा ने इंसान को, मर्द को इस तरह बनाया कि जो वो देखता है वो उस पर ज़्यादा असर करता है। औरत को इस तरह बनाया जो वो सुनती है उस पर ज़्यादा असर होता है। इसलिए बहुत सारी ख़वातीन शादी से पहले तो अपने आप को ठीक रखती हैं, लेकिन शादी के बाद वो अपना ख्याल नहीं रखती। वाइफ्स अपने हस्बैंड्स के लिए अपना ख्याल रखें, और मैं स्ट्रेट बताऊंगा ताकि उनका और तरफ ध्यान जाए ही ना। दिस इज़ योर ड्यूटी कि आप अपने आप को मेंटेन रखें, आप अपने आप को अपना ख्याल रखें, क्योंकि वो जो देखता है उस पर असर होता है। किसी चीज़ को इजाज़त ना दे कि आपको इस पॉइंट पे ले कि बस ठीक है, ये नहीं मेरा ख्याल रखता तो मुँह में नहीं रखना, सलवार कोई होर तो कमीज़ कोई होर, मुँह धोता तो पर नहीं धोता। मैं आपको सही बता रहा हूँ। अपना ख्याल रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसके लिए? बोलिए, किसके लिए? अपने शौहर के लिए। दिस इज नॉट बैड। नेक्स्ट देखिए, याद रखें, हस्बैंड्स को उसका घर जो है वो पीसफुल मिलना चाहिए। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेडीज की हैं, जो काम करती हैं उनके लिए ज़्यादा टफ हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ हस्बैंड कुछ भी ना कर रहा है। हम उस पर बात कर चुके हैं, इसलिए मुझे बार बार कहना पड़ रहा है। हम उस पर बात कर रहे हैं, इसलिए मैं हस्बैंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ। हम उस पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये नहीं कि उन हस्बैंड्स अपना सुन के बस उहदे दे कायम रहन, औरत अपना सुन के अपने दे कायम। नो, दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेंगे। जब हस्बैंड बाइट से आ रहा है तो घर का माहौल पीसफुल होना ज़रूरी है। आया घर खलारा पे आया, खाना ले बनना है, आंदे ही बच्चे पिछे ला देते ने, सारा दिन मैं संभालती नहीं, फड़ो इन्हों। वो भी तो कुछ बाहर संभालता रहा सारा दिन। बी वाइज। और सबसे बुरी चीज़ किसी भी हस्बैंड को ये लगेगी कि जब वो घर आए तो उन्हें सुकून ना मिले, कोई ना कोई भैड़ी गल सुन लवे, कुछ ना कुछ मैस उसके लिए पहले तैयार हुआ हो। सारा कुछ वो करेगा, बट गिव हिम टाइम। जब वो आता है तो वो रिलैक्स हो सके। ये वाइफ्स का काम है कि अपने घर को जन्नत बनाए, आपके हस्बैंड का खाराने को दिल करे। और अगर वाइफ्स बुरा बोलती रहेंगी, घर का माहौल ख़राब रखेंगी, तो हस्बैंड्स फिर लेट आएंगे या कितने हो जाएंगे। दिस इज नॉट राइट। टाइमिंग क्या है, मेरा आज ओवर टाइम लग गया, क्योंकि वो घर में उनको सुकून नहीं मिल रहा जो वाइफ ने क्रिएट करना है। अगर घर पुरसुकून होगा, उसका घर आने को दिल करेगा। ये वाइफ का काम है। जना औरत अपना घर क्या करती है? बनाती है। और लिखा बेवकूफ अपने हाथों से बर्बाद कर देती, अपने हाथों से खुद बर्बाद करती। खुदा ने औरत को ये सलाहियत दी है कि वो अपना घर बना सके। आमीन। और उसके लिए सीखना ज़रूरी है। हालेलुया। घर का माहौल इस तरह हो, घर की सफाई सुथराई, टाइमली खाना और जो कुछ भी ज़रूरियात है उसका ख्याल रखे वाइफ, ताकि हस्बैंड जब घर आए तो उसे घर में उसका घर रहने को दिल करे। ये ना है कि उन केड़ा वेला होए सवेर होए तो मैं जावां तो मैं जो आवां सुत्ती होवे, खुदा करे। कई लोग गैर जबाना करते दुआ करते हुए खुदा मैं कमां तो सुत्ती होए, कितने उठी ना है, कोई नवी मुसीबत ना पाई हो। एंड दिस इज नॉट राइट। ये दुरुस्त नहीं है।
एंड यू नो कि आपके हस्बैंड आपकी वजह से कंफर्टेबल हैं या नहीं। क्या आपने घर का माहौल इस तरह का बनाया हुआ है? और कई जो सिखाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जब माएँ इस तरह कर रही होती हैं तो फिर बेटियां भी यही सीखती हैं, याद रखें। जब माएँ इस तरह कर रही होती है तो फिर बेटियां भी यही सीखती हैं। वो किसी दामाद ने अपने ससुर को शिकायत लगाई उनकी बेटी की, क्या ताड़ी बेटी एंज कर दी थी। उसके ससुर ने कहा कि चुप करके बह जा, मेरे को लेती माँ आ गई है। किनू किनू समझ रहे? समझ सारे को आई, उंजी नहीं रिएक्ट कर। जब इन लाइंस पे वाइफ्स काम करेंगी, उनका घर खूबसूरत होगा, उनका हस्बैंड जो है वो उनसे वाकई वो मोहब्बत करेगा जो बाइबल कहती है। आप तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। हम अक्सर इसलिए नहीं दुरुस्त करते कि वो केड़ा कुछ कर देगा। आपको ये हक हासिल नहीं है, जहाँ कलाम आपको बताता है कि आप राइट ना करें, आप राइट करें। आमीन। अगर कोई गलत करके भी चला गया है, मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड से लड़ पड़ी और उसने कहा मैंने इधर रहना ही नहीं है। तो उसने भी कहा कि जा, मैं आवा तो तेरा मुंह ना देखा। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया कि मैं आ रही हूँ, तो उसकी माँ ने कहा चुप करके बह जा घर, अगली भी तेरी बड़ी भैन है जी आई तो तलाक लैके बैठी हुई है, कोई नहीं आना, बर्दाश्त कर। तो उस स्टोरी में उन्होंने बताया कि फिर उसने रो धो के चुप की, तो जब उससे समझ आई तो उसे लगा कि उसकी भी कुछ गलती थी, और उसने क्या किया, अपने हस्बैंड के लिए अच्छा सा खाना बनाया जो उसकी पसंद का था। जब वो शाम को घर लौटा तो वो ये हैरान हो गया देख के, और जब खाना खाते हुए उसने कहा कि मैं भी कभी गलत कर देता हूँ, दिल पे ना लिया करो, और बात ख़त्म होगी। और इसमें जो एलिमेंट था, बहुत सारी लड़ाइयाँ, हम इस पे आज बात नहीं कर रहे, वो ससुराल की वजह से हो जाती है। गलत फीड जो लोग करते हैं उनकी वजह से घर टूट जाते हैं। गलत मशवरे मत लें और मत दें प्लीज़। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा, लिसन, अगर किसी बेटी किसी बहन का शौहर उसे मारता है तो फिर उसको फुल सपोर्ट करे। तो बीवियाँ बह के उसे कोट ना खांदिया रहन, अपने आप को बचाएं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि कोट खाओ, ये कोई रिस्पेक्ट नहीं है कि अपने शौहरों को कोट खाते रहो, ना शौहरों को ये हक हासिल है कि वो बीवियों को मारे। दिस इज टोटली रॉन्ग। अगर कोई शौहर ऐसा करता है तो आप अपने घर जा सकती हैं और उसकी फैमिली को उसे सपोर्ट करना है, उसको कनेक्ट करना है, उसके शौहर को दुरुस्त करना है इस एरिया में। दिस इज नॉट राइट। आमीन। ये आम बात है, बहुत वायलेंस होती है, बीवियों को किसी भी बात पे मार दिया जाता है, मारा जाता है। दिस इज टोटली रॉन्ग। इसको बाइबल सपोर्ट नहीं करती। सो आइए, ये चंद मैंने चीज़ें बताई हैं। इसके अलावा भी यू आर वाइज लेडीज, यू मस्ट बी वाइज। आपको दाना होना है। आपको इसके अलावा पता होना चाहिए कि आपके शौहर की ख्वाहिश क्या और नीड क्या है, दोनों में फ़र्क है। ख्वाहिश पूरी हो या ना हो, ज़रूरत जो उसकी है वो पूरी होनी चाहिए। अगर उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी वो फ्रस्ट्रेट होगा। और बहुत सारी बहनें, बीवियां इस एरिया में मिस्टेक करती हैं, वो अपने शौहरों को फ्रस्ट्रेट कर देती है, उनकी ज़रूरत पूरी नहीं करती, और इस वजह से उनके घर टूटते हैं, तलाक़ें होती हैं, उनका रुझान और औरतों की तरफ होता है। तो चंद बातें मैंने बता दी हैं, चंद आप सीखें, पढ़ें। यहाँ पर हर चीज़ ओपनली नहीं मैं बता सकता। तो आइए स्क्रिप्चर देखिए, चंद आयत, इमसाल की किताब, उसका 31वां बाब, जिस पे हमने पिछली दफ़ा भी सीखना शुरू किया था, उसकी 10वीं आयत।
सो ये मैसेज फेसबुक पे मौजूद होगा, बार बार सुने इन पैगामात को। अगर भूल जाते हैं बार बार सुने, ताकि आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी, आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी खूबसूरत हो। आमीन आमीन। 31वां बाब और 10वीं आयत, यहाँ पर लिखा नेकोकार बीवी किसको मिलती है? क्या लिखा है? नेकोकार बीवी, हाँ जी, किसको मिलती है? नेकोकार बीवी किसको मिलती है? बीवी भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ और वुमन भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ, दोनों के लिए आई बिलीव। शादीशुदा औरत के लिए भी है और गैर शादीशुदा औरत के लिए भी है। नेकोकार बीवी किसको मिलती है? उर्दू में बीवी है, इंग्लिश में वुमन है। चूँकि ज़्यादा ये शादीशुदा औरत के ताल्लुक से है, इसमें जिक्र किया गया है मिसाल 31वें बाब में, इसलिए बीवी एक मुनासिब लफ्ज़ है। लेकिन अगर किसी की शादी नहीं हुई तो उस पर भी इसका इतलाक़ होता है, क्योंकि शादी से पहले वो बीवी नहीं है। यहाँ पर लिखा है नेकोकार बीवी किसको मिलती है, क्योंकि उसकी कदर मरजान से भी बहुत ज़्यादा है। अब मैं इंग्लिश का एक तर्जुमा आपके लिए पढ़ता हूँ, एम्प्लीफाइड। वहां पर क्या लिखा? लिखा है एन एक्सीलेंट वुमन। क्या लिखा है? एन एक्सीलेंट वुमन, वन हु इज स्पिरिचुअल। एक एक्सीलेंट, शानदार, रूहानी, केपेबल, काबिल, अहल, इंटेलिजेंट, ज़हीन एंड वर्चुअस और नेक, पाक दामन औरत किसको मिलती है? याद रखें, ये रेयर है। ये क्या है? रेयर है, कम है ऐसी औरतें जो इंसाल की किताब में लिखी हुई। कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बन नहीं सकती हैं, कम, लेकिन अगर वो अपने आप को पेश करें तो वो ये औरत बन सकती है। जो इंसाल 31वां बाब पढ़ती रहें बीवियां, रोज पढ़ें इसको। ये है खुदा ने आपको ऐसी बीवी होने के लिए डिजाइन किया जो यहाँ पर लिखी हुई है। कितने जबरदस्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। एक्सीलेंट, रूहानी, शानदार, रूहानी, काबिल, अहल, इंटेलिजेंट, नेक, पाक दामन। ये है इसका मतलब। यहाँ पर जो लिखा हुआ है नेकोकार, इस लफ्ज़ का मतलब ये है गुड हार्टेड, अच्छा दिल रखने वाली औरत किसको मिलेगी? और लिखा है क्योंकि उसकी कदर मरजान से भी बहुत ज़्यादा। उसकी कदर, मरजान जो है वो रूबीज को कहते हैं, लाल रेड पत्थर जो होता है, और ये डायमंड से, हीरे से भी ज़्यादा कीमती होता है। और ये हमें नहीं मिलता कि तुम जानते हो तो गलीस्तान लफ्ज़ नो, ऐसी औरत रेयर है, ऐसे नहीं मिल जाएगी। वो कई मुंडिया इंज लग जाती है, वो ये नहीं है जी तुम इंज लग गई है। ये रेयर है। मैं इसको जब स्टडी कर रहा था तो जो रूबीज हैं, जो मोती, कीमती रेड मोती जो है, ये लिखा हुआ था रूबीज आर मेड अंडर एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर बिलो द अर्थ। जमीन के, पहाड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा हीट में, बहुत ज़्यादा प्रेशर में ये बनते हैं।
ये जो मरजान है, ये जो मोती है, ये जो लाल है, ये जो रूबीज है, ये नायाब है। और लिखा गया है नेकोकार बीवी, उसकी कदर इस रूबी से भी बहुत ज्यादा है। इस मोती से, बेशकीमत मोती से भी, जिसकी कीमत डायमंड से भी ज्यादा है, उसकी कदर इससे भी ज्यादा है। खुदा ने आपको इस तरह बनने के लिए बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। ये है खुदा। खुदा जब आपको एज ए वाइफ देखता है, एज ए वुमन देखता है, तो वो आपको इस तरह देगा, यू आर लाइक रूबीज। आप एक कीमती लाल हैं, आप एक कीमती मोती हैं, जो आपकी डेस्टिनी ये है। आमीन, आमीन। और इसका मतलब और क्या है? केपेबल, काबिल है, अहल होती है ऐसी औरत, कुछ भी कर सकती है। वो सिर्फ ये नहीं इंतजार करती कि हस्बैंड आएगा तो फिर ही करेगी। शी इज केपेबल, वो अहल है, वो कुछ भी कर लेती है। आमीन। वो इंटेलिजेंट है, और इंटेलिजेंट जो औरत होगी, सबसे पहले इंटेलिजेंट, उसका लिबास इंटेलिजेंट होगा। उसका लिबास कैसा होगा? इंटेलिजेंट। उसका लिबास बताएगा कि वो इंटेलिजेंट है कि नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये रेयर है, ये नायाब है, ये नादर है। उसे पता है अपने आप को कैसे उसने बाहर लेके जाना है। She knows, उसे पता है अपने आप को कैसे कैरी करना है, कैसे उसकी रिस्पेक्ट होगी। She knows because she is intelligent, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। आमीन। लिबास उसका, इस पे पिछले संडे काफी बात हुई, उसका लिबास मुनासिब होगा, दुरुस्त होगा, इंटेलिजेंट होगा। उसके हस्बैंड को उसको बताने की जरूरत नहीं है अगर वो सीख रही है। और घरों में ये सिखाया नहीं जाता शादी से पहले, आमतौर पर ये नहीं सिखाया जाता। कई तो बहुत सख्ती से सिखाते हैं, कई सिखाते नहीं हैं। ऐसी मॉडर्न है कि दिस इज नॉट इंटेलिजेंस। आमीन। मॉडर्निज्म इज समथिंग एल्स, बाइबल इज समथिंग एल्स। आमीन। हमें बिब्लिकल होना है, हमें मॉडर्न नहीं होना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो लीगलिस्टिक हो गए। नो, वी मस्ट नो, लेडीज यू मस्ट नो। आपको पता होना चाहिए, हस्बैंड्स की ये ड्यूटी है, वो सिखाएं अपनी वाइफ्स को, अगर उन्होंने पहले नहीं सीखा। हाउ उसे, वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करती है। लेकिन इस औरत के बारे में लिखा कि ये इंटेलिजेंट है। शी नोज हाउ टू कैरी हरसेल्फ। उसका लिबास कैसे होना चाहिए। आमीन। लिबास किस चीज के लिए? पिछले संडे भी बात की थी। किस चीज के लिए? कवर करने के लिए। किस चीज के लिए? कवर करने के लिए। एंड इफ यू आर नॉट कवर्ड, अगर आप कवर नहीं है, तो फिर लिबास आपका इंटेलिजेंट नहीं है। आपका लिबास इंटेलिजेंट नहीं है। हमारे यहाँ ये कम प्रॉब्लम है, लेकिन कईयों को होती है ये प्रॉब्लम। कवर योरसेल्फ। खुदा ने आपको कवरिंग के लिए लिबास दिया। आमीन। इंटेलिजेंट लिबास पहने। इसमें आपकी ऑनर है, आपकी रिस्पेक्ट है। पीपल विल सी यू, लोग आपको देखेंगे, आपकी तारीफ होगी, आपके बारे में दुरुस्त राय रखी जाएगी, बिकॉज यू वियर इंटेलिजेंट क्लॉथ्स। आमीन, आमीन। सो इंटेलिजेंट जो लेडी है, आसानी से वो नाराज नहीं हो जाती, हर्ट नहीं हो जाती। पैर से नहीं पिया होया, हर्ट हो गई, थोड़ी जी गल हुई तो नाराज हो गई। तो नाराज नहीं हुई, लड़ के
चली भी गई। नो, इंटेलिजेंट औरत का ये काम नहीं है। अपने हस्बैंड को धमकियां दी जानी है, मैं ऐसे सुट कर चली जाना। दिस इज नॉट इंटेलिजेंस, दिस इज नॉट बिब्लिकल। ये बाइबली औरत नहीं है। इजीली हर्ट नहीं होती, जियो न्यूज नहीं होती, वो खबरें जमा करती है जो उसकी तरक्की, उसकी फैमिली की तरक्की के लिए हो। वो खबरें नहीं जमा करती जिससे पता चले कि मुझे बड़ी इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेटिव लेडी नहीं होती, समझ ले मेरी बात। इधरों भी पता ला, इधरों भी पता ला, इधरों भी पता ला, इधरों भी पता ला। नो 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 नो, दिस इज नॉट राइट। ये उसकी नीड नहीं है, ये उसकी इंटेलिजेंस नहीं है, ये उसकी इंटेग्रिटी नहीं है, ये एक्सीलेंस नहीं है। वो उन बातों पर ध्यान लगाती है जिससे उसकी तरक्की होगी, उसके हस्बैंड की तरक्की होगी, उसके बच्चों की तरक्की होगी, किंगडम की तरक्की होगी। वो अपना टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करती। याद रखें, जो आपको पता लगना चाहिए वो आपको पता लग जाएगा, इसलिए सूंघने की जरूरत नहीं है। आमीन आमीन। तो एक इसका मतलब क्या है? केपेबल। ये एम्प्लीफाइड बाइबल मैंने आपके सामने पढ़ी है, वहां पर एक लफ्ज क्या लिखा? केपेबल। इसका मतलब है हैविंग द एबिलिटी, फिटनेस और क्वालिटी नेसेसरी टू डू और अचीव अ स्पेसिफाइड थिंग। वो इस काबिल होती है कि कुछ भी अचीव कर सके, कोई भी स्पेसिफाइड, कोई भी काम जो है वो कंप्लीट कर सके, खास काम को मुकम्मल कर सके। वो इतनी फिट होती है, वो अपना ख्याल रखती है खाने पीने का। कई जो है वो लेडीज को ये प्रॉब्लम होती है, उनका वजन बढ़ रहा है और डाइटिंग शुरू कर देती है, तो बाद जो ना को प्लेट भी नहीं चुकी जाती, कड़ाल पै जाता है। आप अपने वजन का ख्याल रखें, लेकिन आप अपने वजन को कम करने के लिए अपनी ताकत को ही ना कम कर दें। आप हेल्दी खाएं, आप एक्सरसाइज करें, आप वॉक करें, आप ना भर भर के जो है ना वो चावल खाएं, ना रोटियां खाएं। अपनी फिटनेस का ध्यान रखें। आपको वीक नहीं होना चाहिए। आप हेल्दी हैं या स्मार्ट हैं, ये एक फर्क बात है। आपको कमजोर नहीं होना चाहिए। आमीन आमीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कमजोर होंगे, आप अपनी ड्यूटीज, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आप अपनी ड्यूटीज नहीं कर सकेंगे, आप अपने कामों को अंजाम नहीं दे सकेंगे, क्योंकि हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना ख्याल रखें, आप अपना वजन ना बढ़ने दें, ये एक फर्क बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो जाए। इसके बारे में आप सीखें ताकि आप अपनी ड्यूटीज को पूरा कर सकें। तो नेकोकार बीवी किसको मिलती है? क्योंकि उसकी कदर मरजान से भी ज्यादा। ये उसकी क्वालिटीज मैं बता रहा हूं। कुछ हवाला जात देखें। इमसाल 12:4, 12वां बाब और 4थी आयत। यहां पर लिखा है, नेक औरत अपने शोहर के लिए ताज है। नेक औरत अपने शोहर के लिए क्या है? वो उसकी रिस्पेक्ट का जरिया होगी, उसके शोहर की उसकी वजह से रिस्पेक्ट होगी। वो उसके लिए नदामत का, शर्मिंदगी का वसीला नहीं होगी। आगे लिखा, लेकिन नदामत लाने वाली उसकी हड्डियों में वो सीदगी की मानद, रोटननेस। जो शर्मिंदगी लाती है अपने शोहर के लिए, वो उसकी हड्डियों में वो सीदगी की। और ऐसी औरतों के शोहर जो है वो अंदर ही अंदर
घुट घुट के छेती चले जाते थे। ऐसी औरतों की बात कर रहा हूँ मैं। ये नहीं अगर किसी के हस्बैंड की डेथ होगी तो वो यही कहे कि ए औरत नहीं सी जंगी, ये नहीं मैं कह रहा, इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। लेकिन ऐसी औरतों के शौहर ज़रूर जल्दी चले जाएंगे जो नदामत लाती, क्योंकि मेल्स की नेचर इस तरह होती है, वो ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। देखिए, याद रखें, बना बनाया कुछ भी नहीं आता। हो सकता है आप खूबसूरत पैदा हो जाएं, आपकी नोज अच्छी है, आपकी आंखें अच्छी हैं, ताड़ा मत्था चंगा हैगा, ताड़े बाल चंगे ने मेरे वांगू। कुछ पैदाइशी चीज़ें होती हैं, लेकिन करैक्टर बिल्ड करना पड़ता है, वो पैदाइशी नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं मेल्स अपने आप को एक्सप्रेस ना करें, वो ना सीखें। मैं कह रहा हूँ वो एक्सप्रेस नहीं करते, वो दिल में रख के बैठे रहते हैं चीज़ें, आई मीन या इग्नोर कर देते हैं, वो डिस्कस ही नहीं करते। कई दफ़ा वो डिस्करेज होके बैठ जाते हैं, अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करते रहेंगे, सब कुछ करेंगे, बीवी को बच्चों को शायद फील भी ना हो, बट इनसाइड ऑफ हिम, अपने अंदर वो एक मायूस शख्स होगा, क्योंकि उसको अपनी बीवी से कभी वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, कभी उसकी बीवी ने उसकी इज्जत नहीं बढ़ाई, और वो इन बातों के लिए शिकायत भी नहीं करेगा, और हो सकता है वो जल्दी ट्रैवल कर जाए आपसे। क्योंकि क्या पढ़ा हमने, नेक औरत अपने शोहर के लिए क्या होगी, ताज होगी। ये नेक औरत यही है, यही सेम लफ्ज लिखे हुए हैं यहाँ पर भी। नेक औरत अपने शोहर के लिए क्या होगी, ताज होगी, लेकिन नदामत लाने वाली उसकी हड्डियों में बोसीदगी की मानद होगी। फिर 18वां बाब और 22वीं आयत देखिए, 18वां बाब और 22वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया, जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया, और उस पर खुदावन का फजल हुआ। और ये सब के लिए नहीं है, जिन्हों है वाली बीवी मिली हैगी उनके लिए है, नहीं तो कई लिए जिसको बीवी मिली उसने मुसीबत पाई, ये कई लिए है जिन्हों की बीवी उन्होंने मुसीबत बन गई हैगी, उनके लिए ये नहीं है। क्या बीवियां वाकई तोहफा है अपने हस्बैंड के लिए? जैसे वो, मुझे याद है हमारे एक दोस्त, उनकी बीवी की जब शादी हुई तो ज़ाया रोती है, तो वो रोई जाए बेचारी, रुकती तो चुप भी ना करे, उन्होंने फिर फाइनली उन्हें क्या तोहफे चुप कर जा। तो तोहफा जो है बाइबली बीवी तोहफा है, नहीं तो नदामत लाने वाली हड्डियों में बोसीदगी है। जिनकी शादियां हो चुकी हैं, आप अपने शोहरों के लिए वाकई तोहफा हो। ये ना ताड़े शोहर कहते हो ना तोहफा ही मैनू मिलना, समझ आ रही है ना? देखिए है तो तोहफा ही है ना। और जिनकी शादियां नहीं हुई, मैं समझता हूं उनके लिए बेस्ट टीचिंग खुदा उनको देगा। आप इस तरह की लेडी बने कि आप वाकई अपने शोहर के लिए तोहफा हो। आमीन। और ये साल 31वें बाब की 10वीं आयत से ऑनवर्ड इसको पढ़ें, इसको स्टडी करें, इस पे मेडिटेट करें, इसको अपने ऊपर डिक्लेयर करें, मैं ये औरत हूँ। और आप जिस भी मुकाम पर हैं, मैं आपको इनकरेज करूंगा, आपकी शादियां हो चुकी हैं, बहुत देर भी हो गई है, इस कलाम को लें, इसको अपने ऊपर बोलें, इसका यकीन करें, इसके लिए अपने आप को पेश करें। यू विल बिकम, आप वो मरजान, आप वो रूबी, आप वो मोती बन जाएंगी, क्योंकि खुदा का कलाम आपको शेप देगा। हालेलुया। क्या लिखा? उस पर खुदावन का फजल हुआ। खुदावन की तरफ से जो बीवी आएगी वो इस तरह की होगी। हालेलुया, हालेलुया।
19वां बाब और उसकी 14वीं आयत। यहाँ पर क्या लिखा? घर और माल तो बाप दादा से मिरास में मिलते हैं। घर और माल तो बाप दादा से मिरास में मिलते हैं, लेकिन दानिशमंद बीवी खुदावंद से मिलती है। दानिशमंद बीवी खुदावंद से मिलती है। इसलिए जो मेल्स हैं जिनकी शादियां नहीं हुई, खुदावंद की कुर्बत में जाए अगर दानिशमंद बीवी चाहिए तो। इधर उधर न लापते फिरो। ये गलियों में कहीं पर भी नहीं मिल। अगर आपको कोई ऐसे ही मिल रही है तो मैं पहले ही बता दिया, वो ये नहीं है जो यहाँ पर लिखी है, क्योंकि ये नायाब है। ये आपको ढूंढनी होगी, ये आपको ऐਵੇਂ नहीं मिल जाएगी। आमीन आमीन। क्योंकि खुदावंद की तरफ से दानिशमंद बीवी मिलती है। आगे पढ़िए, बस इसको हम क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं। ग्यारहवीं आयत में लिखा, उसके शौहर के दिल को उस पर एतमाद है। उसके शौहर के दिल को उस पर एतमाद है और उसे मुनाफे की कमी ना होगी। किसको मुनाफे की कमी नहीं होगी? शौहर को। उसकी बीवी उसके लिए अनकंफर्टेबल नहीं होगी। उसके शौहर को उस पर ट्रस्ट होगा जो नेकोकार होगी। उसके शौहर को उस पर ट्रस्ट होगा। वो कहीं बाहर जा रही है, उसका शौहर उस पर ट्रस्ट करेगा। वो किसी से बात कर रही है, उसका शौहर उस पर ट्रस्ट करेगा। जब वो अपने आप जो है वो ड्रेस का सिलेक्शन कर रही है, अपने कपड़ों की सिलेक्शन कर रही है, उसके शौहर को उसे बताना नहीं पड़ेगा। उसको उस पर ट्रस्ट होगा कि आई नो कि ये किस तरह अपना चुनाव करेगी। आमीन। और वो उसके लिए कंफर्ट का वसीला बनेगी, उसके लिए आराम का वसीला बनेगी। वो उस पर प्रेशर लाने वाली नहीं होगी। कई बीवियां होती है कहते जितों मर्जी दे आओ, मैनू तो नमाज़ चाहिए है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना अपनी बीवियों को लेके दें। बीवियां प्लीज इस बात का ख्याल रखें आपका बजट क्या है। कई बीवियों ने अपने शोहरों पर तलवार लटकाई होती है कि उन्होंने कोल है तो साडे कोल भी होना चाहिए है। उन्होंने का मूँह लाल है तो साडा चंडा मार मार के कर दो। देखा देखी उन्होंने कोल है भी, उन्होंने कोल है तो उन्होंने मेहनत की है या खुदा ने उनको बरकत दी। ताड़े को नहीं है, तुसी भी मेहनत करो, खुदा तुहानू भी बरकत दे देगा। और कई हस्बैंड्स इस वजह से परेशान रहते हैं क्योंकि उनकी बीवियों की डिमांड्स ही पूरी नहीं होती। वो डिमांड्स करेंगे जो वो नहीं कर सकते। वो फिर कर्जा चुकनगे कि तो जो मर्जी कार कूड़ के ले आके देंगे तो उन्हें फिर नहीं खुश होना। शोहरों तुसी सुन लो, जिहड़ी बीवी ने नहीं ना खुश होना एवं कर्जे कुर्जे ना चुको, उन्हें नहीं होना खुश। मैं तुहानू सही कह रहा। वो अपने शौहर के लिए कंफर्टेबल होगी, अनकंफर्टेबल नहीं होगी। हर वक्त वो प्रेशर कुकर नहीं बनी रहेगी। क्या होएगा तो फिर ही अगे गल करनी, नहीं तो नहीं। दिस इज नॉट राइट। आपका जो बजट है आप उसी में रहें। मत अपने शौहरों पर प्रेशर डालें जो वो नहीं कर सकता। आप प्रेशर डालेंगी, उसका जहन हर वक्त डिस्टर्ब रहेगा और वो अपने वसाइल से बाहर जाएगा, परेशान होगा, बेइज्जत भी होगा कहीं पर जहाँ पर वो कर्ज लेगा और टाइमली अदा नहीं कर सकेगा। इंसल्ट होगी उसकी। किसकी वजह से? आपकी वजह से। और शौहर डोंट बी फूल्स। शौहर फूल्स ना बने इस वजह से कि बीवी को खुश करना है।
उन्हें नहीं होना। अगली बार वो ऐसी डिमांड पाएगी जो कि वाकई नहीं तुम कर सकोगे। बीवियां इस बात का ख्याल रखें, डोंट पुट दीज काइंड ऑफ डिमांड्स। जो आपका बजट है उसके मुताबिक चलें, आमीन, उसके मुताबिक चलें। आप बेस्ट करना चाहते हैं फिर उसके लिए सेविंग करें, प्रेयर करें, बिलीव करें, खुदा से मांगे। शौहर आपका सोर्स नहीं है, खुदा आपका सोर्स है। शौहर आपका जरिया नहीं है, खुदा आपका जरिया है। खुदा उसके लिए मुहैया कर देगा। कोई नालायक ही शौहर होगा जिसका ये दिल नहीं करता होगा कि वो अपनी बीवी के लिए कुछ ना करे। मैं आपको सही कह रहा हूँ। कोई नालायक शौहर होगा जिसका दिल ना ये करता हो कि वो अपनी बीवी के लिए कुछ करे। अदरवाइज जो गॉडली है वो अपनी बीवी बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहेगा जो उसके पास होगा। वो अपनी नीड्स तो भी हो सकता है कई दफा पीछे कर दे, लेकिन डोंट पुट एक्स्ट्रा प्रेशर। उस पर ऐसा प्रेशर ना डालें जिससे उसकी सेहत खराब रहे, उसका दिमागी तवाज़ुन ही खराब रहे, जॉब पे भी वो फोकस ना कर सके, उतो भी झिड़का खांदा रहे। तेरा ध्यान कितने हैगा? तो मेरा ध्यान घर है जी, जरा चल आ जा करो वापस। जॉब पे वो नुकसान करता रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर यहाँ पर है। उन्होंने पता घर जाना तो काम नहीं चलना। उसकी बीवी के साथ उसे बात करने में मुश्किल नहीं होगी, उसके दिल को उस पर एतमाद है। ये नहीं सोचता रहेगा यार करा गल के ना करा, दसा के ना दसा, पता नहीं की करेगी। वो सोच के कि उसे पता ही नहीं है उसका रिएक्शन क्या होना है। इजीली अपनी बीवी से बात कर सकेगा, आमीन। कईयों को पता है उनके शोहर नहीं कर सकते, उनसे इजीली बात नहीं कर सकते क्योंकि रिएक्शन बड़ा गलत आ जाता है। वो कोई सही गल भी करेंगे उन्होंने पुट्ठा ही ला जाना। दिस शुड नॉट बी। आपके शोहर को आप पर एतमाद होगा, ठीक है, उसके दिल को उस पर एतमाद होगा, आमीन। और कोई भी जोड़ा कामयाब शादी नहीं गुजार सकता अगर वो एक दूसरे से बात करने में कंफर्टेबल नहीं है। सो लेट्स बी दिस काइंड ऑफ वुमेन। आइए, जो बीवियां हैं और जो बीवियां बनेंगी वो इस तरह की बीवियां होंगी जो इन साल में लिखा है, आमीन, आमीन। बस आखिरी आयत पढ़ूंगा। लिखा वो अपनी उम्र के तमाम अयाम में, कितने अयाम में? बोलिए तमाम अयाम में, यानी हर रोज। इसका मतलब क्या? हर रोज वो अपनी उम्र के तमाम अयाम में उससे नेकी ही करेगी, बदी ना करेगी। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। ये नेकोकार बीवी करेगी, नेकी ही करेगी, बदी ना करेगी। हर दिन वो उसके लिए ब्लेसिंग होगी, हर दिन वो उसके लिए बरकत का वसीला होगी। वो अपनी तमाम उम्र में उसके साथ नेकी करेगी। हालेलुया। ये है नेकोकार बीवी, ये है एक्सीलेंट बीवी, ये है रूहानी बीवी, ये है नेक सीरत पाक दामन बीवी, ये है इंटेलिजेंट और अहल बीवी जो खुदा का कलाम हमें कहता है। और लिखा है ये नायाब है। ये क्या है? इजीली नहीं मिल जाती। You will become that kind of woman. I declare over you. मैं आप पर ये डिक्लेयर करता हूँ। जब आप खुदा के कलाम की ऑनर करेंगी, जब आप अपने आप को पेश कर देंगी, you will become, आप ये बन जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने अपने लिए दुआ करें। जो शौहर यहाँ पर बैठे हैं अपनी बीवियों के लिए दुआ करें कि उनकी बीवियाँ उनके सर का ताज हैं, वो नदामत लाने वाली नहीं है। थैंक यू लॉर्ड जीसस।